पावरफुल अनब्रेकेबल माइंडसेट का। और इसी चीज को हम आज की वीडियो में रिसर्च बेस्ड एंड डेटा इंसाइट्स की हेल्प से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग उनके अगेंस्ट काम करता है। वेल, मेरा भी दिमाग कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट को बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक शिफ्ट आया जो आई प्रॉमिस आपके दिमाग में भी आएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, क्योंकि इस वीडियो को जो पूरा देखेगा वो अपनी जिंदगी में हारना ही भूल जाएगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, 2021 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि 76% एडल्ट्स स्ट्रेस की वजह से अपनी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट कर लेते हैं। और आप मानो ना मानो, हम सबकी ही लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी लाइफ की ही नहीं होती है, वो आपके माइंडसेट की भी होती है। एंड जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कंटेंट की रिसर्च कर रहा था तो मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और उनमें एक चीज कॉमन थी, उनका दिमाग उनके अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके लिए काम करता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बना के। और वो हम करेंगे 4 चैप्टर्स में, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ अनब्रेकेबल माइंडसेट। देखो, माइंडसेट का मतलब सिर्फ एक सोच नहीं होती है, ये एक इनविजिबल फोर्स होती है जो ये डिसाइड करती है कि आप आने वाली प्रॉब्लम का सामना किस तरीके से करोगे। एंड आई बेट कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि माइंडसेट से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है तो लाइफ सॉर्टेड है, राइट? रॉन्ग, क्योंकि माइंडसेट एक वो फिल्टर है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हो। अब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल को ही देख लो, वो कहता है कि द एबिलिटी टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड अडैप्ट अंडर प्रेशर इज द बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस। यानी आप अगर इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस को नहीं ले पाओगे। और ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो पहाड़ बनाने वाली हैबिट है, ये सबसे ज्यादा नौजवानों को ही इफेक्ट करती है। और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा है। उसके अलावा आज के फास्ट पेस्ड, अनसर्टेन एंड अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ रिजेक्शन, स्ट्रेस एंड बर्नआउट नॉर्मल हो चुका है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। एंड इसीलिए इस वीडियो में मैं इस माइंडसेट की बातें बार बार करूंगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको पर्सनली, फाइनेंशियली या फिर सोशली भी सक्सेसफुल बनना है तो ये अनब्रेकेबल माइंडसेट बहुत जरूरी है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी हाउ टू बिल्ड माइंडसेट, यानी इस माइंडसेट को बनाए कैसे। भाई देखो, माइंडसेट डेवलप करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके कुछ कोर साइकोलॉजिकल पिलर्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने पॉपुलर बनाया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपका इंटेलिजेंस और आपका टैलेंट फिक्स्ड नहीं है और आप एफर्ट और प्रैक्टिस से ग्रो कर सकते हो तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हो। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास अगर वो टैलेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल खेलने का, और आप इस चीज को मान लेते हो कि आपके पास तो ये फिक्स्ड टैलेंट है, मतलब आपके पास बास्केटबॉल खेलने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो इस केस में आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं हुआ। वहीं दूसरा बंदा जो ये मान लेता है कि भाई मैं फिक्स्ड नहीं हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, वो ग्रोथ माइंडसेट है। इसका दूसरा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम यूथ्स में बहुत ज्यादा कमी है, जो है रेसिलियंस माइंडसेट। ये एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी होती है जिसके जरिए आप इमोशनली बाउंस बैक करते हो। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना अगले 5 सालों में, सोचा नहीं होगा। मॉन्क्स में आप देखोगे, गुरुज में देखोगे, उन लोगों में जो तपस्या करते हैं, अपने इमोशंस पर पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, वो इस रेसिलिएंट माइंडसेट वाले होते हैं। यानी सिचुएशन कितनी भी पैनिक हो, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। अब 2 सिचुएशन ले लो, आप और आपका दोस्त एक जगह पर खड़े हैं जहां पर बहुत तेज भूकंप आता है, तो आपका जो दोस्त है वो एकदम से पैनिक हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, और इसी की वजह से उसका दिमाग ठंडा नहीं रह पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा कि अभी करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ आप हो, आपने देखा कि अर्थक्वेक आया है तो आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, आपने देखा है कि बिल्डिंग में नहीं रुकना है, नीचे भाग कर जाना है, तो आप उसे भी बचाते हो और खुद भी बच पाते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट रेसिलिएंट माइंडसेट है। तीसरा साइकोलॉजिकल पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने इमोशंस का ट्रिगर पैटर्न समझ जाते हो, तभी आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हो और अपनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को भी दूर कर पाते हो। आप खुद ही सोचो उन चीजों से जिससे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर आपको वो पता चल जाए और आप सामने वाले को बता दो कि भाई ये चीजें मत बोलना, तब तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप इन तीनों ही साइकोलॉजिकल पिलर्स को मिलाकर अपना माइंडसेट डेवलप करते हो तो आपका माइंडसेट अनब्रेकेबल बन जाता है। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यानी कि रेसिलियंस बिल्डिंग टेक्निक। मॉन्क मोड लाना कैसे है, अब वो समझते हैं। देखो, रेसिलियंस यानी हर सिचुएशन में काम रहने की जो हैबिट है, उसको हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चाहे कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, चाहे रिलेशनशिप वाला लेना हो, चाहे जॉब में लेना हो, या फिर किसी क्रिएटिव स्टफ में लेना हो। इसके कुछ साइंस बैक्ड टूल्स हैं। जैसे सबसे पहला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। ये कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं बल्कि क्लिनिकली प्रूवन टेक्निक है। देखो, यूएस बेस्ड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने जब 372 एडल्ट्स पर एक रिसर्च किया
किया तो ये सामने आया कि 10 से 20 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किसी मेडिटेशन थेरेपी से कम नहीं है। देखो ये तो आप मानते हो कि आज की डेट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो चुके हैं। हम सब लोग फोकस करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो चुके हैं और हर वक्त हम किसी दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। कोई सामने वाला बात कर रहा है तो हम उसकी बात को थोड़ा सा सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसने क्या बोला वो याद भी नहीं रहता। कल हमने किस रंग के कपड़े पहने थे वो भी याद नहीं रहता। लास्ट हमने कौन सी वीडियो देखी थी वो भी याद नहीं रहता। पहले इसी से याद आया, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फीड में आए। लेकिन जब आप ये रेसिलियंस वाला माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो। दूसरा टूल है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो बताती है कि हम दिन भर में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स सोचते हैं, लेकिन उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। और ये चांसेस हैं कि हम दिन भर में कई बार अपने आप को लूजर बोले, अपने आप को बोले कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज को बिलीव कर देगा और हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा और हमें वही चीजें बार बार दिखाएगा जिसमें हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल ही होते रहे हैं। बेसिकली जब आप अपने आप को नेगेटिव बोलते हो तो आपका दिमाग आपको नेगेटिव प्रूफ करने में पूरे तरीके से लग जाता है। लेकिन वही आप अगर खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स करते हो, यानी बोलते हो कि आई एम द बेस्ट, जो कि शाहरुख खान भी बोलते थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, आप सुन सकते हो। सुबह जब उठता हूँ तो मुझको ऐसा बिलीव करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट। वो हर सुबह उठ के अपने आप को बेस्ट बोलते थे एंड इससे उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके एक्शंस को इस तरीके से प्लान करता था कि वो बेस्ट बनते गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई एक्शन मत लो, बस अपने आप को बेस्ट बोल दो, क्योंकि एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को नेगेटिव और नीचा दिखाना भी बंद करना होगा। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे, यानी विजुअलाइजेशन। देखो न्यूरो साइंस की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप किसी गोल को अचीव करने का प्रोसेस मेंटली इमेजिन करते हो तो ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप पोस्टपोन नहीं करोगे, किसी भी काम को टालोगे नहीं, एंड जो आपका गोल है उसके लिए आप पूरी मेहनत करोगे, चाहे वो यूपीएससी क्रैक करना हो, किसी जॉब के इंटरव्यू को क्रैक करना हो या फिर एक यूट्यूबर बनना हो। इसीलिए अगर आप इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को रोज करोगे तो आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, एंड वो है प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। देखो ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि माइंडसेट कोई थॉट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत सारी हैबिट्स से मिलकर बनता है, जिसमें से सबसे पहला है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इस दुनिया में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें भी हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अहमदाबाद जो क्रैश हुआ था उस प्लेन में हो सकता है आप भी हो सकते थे। इस दुनिया में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इतनी सारी लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें आप नहीं हो, एंड इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप आज ग्रेटफुल हो, एंड जब आप ये करते हो तो सुबह जब आपका माइंड उठता है तो वो पॉजिटिविटी को एब्सॉर्ब करता है। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई थी, एक 2 हफ्ते की स्टडी, जिससे ये प्रूफ हुआ था कि जिन लोगों ने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की थी उनकी हैप्पीनेस लेवल 25% से इंप्रूव हुई थी। मैं किसी इल्यूजन में आपको भेजने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि आपके पास जो लाइफ में अभी तक आपने अचीव किया है अपनी मेहनत से या फिर फैमिली की मेहनत से या फिर जो भी आपके पास बाय ब्लेसिंग भी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। अगली टेक्निक है गोल सेटिंग। देखो कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना है तो वो अनक्लियर या वेग नहीं होना चाहिए, उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीजें कब कितनी देर में करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज एक बुक खत्म करनी हो तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये लिखोगे कि मैं कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा चैप्टर खत्म करूंगा। तभी आपको जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओगे आपको अचीवमेंट फील होता जाएगा और उसी के साथ आपको एक खुद का मोटिवेशन भी मिलता जाएगा। मतलब मोटिवेशन करके आप काम नहीं कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उससे आपको मोटिवेशन मिल रही है। तीसरी और बहुत अंडररेटेड टेक्निक है सपोर्ट सिस्टम। देखो प्रॉब्लम सबकी फैमिली में होती है, लेकिन वो खुशनसीब होते हैं जिनकी फैमिली होती है, एंड उन्हें ही आप अपना सपोर्ट सिस्टम भी बना सकते हो, अपनी फैमिली को, अपने अच्छे फ्रेंड्स को, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज, डिमीन, डिफेम करने में लगे रहते हैं, तब आपका एक खराब मूड भी अच्छे में शिफ्ट हो जाता है। उन लोगों से आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, उन लोगों से आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हो तो उन्हें बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो उसमें भी उनका इनपुट ले सकते हो एंड देन उसके बाद डिसाइड कर सकते हो। ये होती है पावर एक सपोर्ट सिस्टम की। तो कहने के लिए तो बस एक टर्म था, लेकिन ये फैमिली है, ये फ्रेंड्स हैं, ये वो रिलेशनशिप्स है जो हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी वैल्यूएबल साबित होती है। एंड ट्रस्ट मी, अच्छे रिलेशनशिप्स होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, और अगर है तो उसे संभाल के रखो। ओके, हमने इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए। हमने समझा इंपॉर्टेंस ऑफ अनब्रेकेबल माइंडसेट, उस माइंडसेट को बनाना कैसे है, रेसिलियंस बिल्डिंग कैसे करना है और मॉन्क मोड कैसे अचीव करना है, और चौथा इनर स्ट्रेंथ को कैसे बिल्डअप करना है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो दोस्त, अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट बातें थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें थी, तो आधा गेम तो आप अभी ही हार गए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसे आप नोट करोगे एंड उसे अप्लाई करोगे तो कांग्रेचुलेशंस, आप हारना जल्दी ही भूलने वाले हो एंड एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने वाले हो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि उनका पैसा उनका एसेट है, उनका घर उनका एसेट है, उनकी स्टॉक्स उनके एसेट है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा एसेट एक इंसान का उसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। एंड अगर आपके पास वो है तो ये चीजें सेकेंडरी है, इसे आप
आप इजीली विद द पासेज ऑफ टाइम अचीव कर पाओगे। इसीलिए एक बार वापस से समराइज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बनाने के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो, अपने गोल्स को स्पेसिफाई करो, डिफाइन करो, टाइम फ्रेम में बांध दो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनको ऑब्जर्व करो एंड जाने दो उनको। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको आने दो एंड अगर नहीं आ रहे हैं तो खुद ही बना लो वो पॉजिटिव थॉट्स। जिस तरीके से शाहरुख खान कहते हैं हमेशा आई एम द बेस्ट, उसी तरीके से आप भी रोज सुबह उठकर कहो आई एम द बेस्ट। आई प्रॉमिस गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है अपने दिमाग में नोट डाउन कर लिया है या फिर अपने नोटबुक में, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपको इतना ज्यादा पावरफुल बना देगी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो आपको हिला तो सकती है लेकिन तोड़ नहीं सकती। देखो आई नो कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन इस वीडियो को भी आपके ही सजेस्टेड टॉपिक्स में से पिक किया था। तो अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियो